जय श्री कृष्ण दोस्तों, जीवन की कथा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस प्रसंग की मदद से जानेंगे कि कलयुग में श्राप क्यों नहीं मिलता। इसीलिए प्रसंग को पूरा सुनें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। दोस्तों, आपने यह सुना ही होगा कि इंसान अपनी किस्मत या भाग्य का निर्माण अपने कर्मों से करता है और मानव कर्मों के द्वारा ही अपने भविष्य का निर्माण करता है। परंतु इस पे जाने अनजाने में कुछ ऐसे पाप कर्म हो जाते हैं जिससे इंसान किसी न किसी श्राप का भागी बन जाता है, परंतु उसका असर ना के बराबर होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कलयुग काल के खंड के अनुसार ये चौथा युग है और इसकी शुरुआत 5000 साल पूर्व हुई थी। आप लोगों को यह भी पता ही होगा, संत साधुओं या ऋषि मुनि के पास अपार ज्ञान और शक्ति हुआ करती थी और वह ज्ञान या शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें ये पता था कि वह अगर किसी को श्राप देंगे तो उनका अर्जित तपोबल छीन होगा। मित्रों, सतयुग में श्राप का इतना गहरा असर था कि श्राप देते ही उसका असर हो जाता था। पहले के युग सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग में पाप कर्म ना के बराबर होता था, और अगर होता भी था तो भगवान स्वयं अवतार लेकर उसे नष्ट कर देते थे। परंतु दोस्तों, कलयुग बहुत ही पाप कर्म होने के कारण पुण्य आत्मा बहुत ही कम है। इसीलिए कलयुग में श्राप का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो साधु संत या ऋषि मुनि श्राप देते हैं वह कभी न कभी पाप कर्म जरूर किए रहते हैं। इसीलिए उनके श्राप का असर धीरे धीरे होता है। दोस्तों, इस कलयुग में ऐसे व्यक्ति मिलना बड़ा ही कठिन काम है जो कोई भी पाप कर्म ना किया हो। अगर वह श्राप दे तो उसका असर अवश्य ही होगा। परंतु दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे एक मनुष्य का आशीर्वाद किसी के लिए अच्छा होता है, तो वैसे ही अगर कोई मानव किसी को बद्दुआ या श्राप देता है तो उसके लिए वह भी अशुभ होगा। दोस्तों, आज तक अधर्म की जीत कभी नहीं हुई और ना ही कभी होगी। दोस्तों, कुछ लोगों को बद्दुआ या श्राप के ऊपर भरोसा नहीं है, परंतु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप आशीर्वाद पर यकीन रखते हैं तो श्राप पर भी विश्वास करना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको कलयुग में श्राप क्यों नहीं मिलता इसका सही उत्तर मिल गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर लिख दें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।